हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग पादपों में पोषण, जो कि साइंस का टॉपिक है। और यह पेपर 2 के लिए, सी टेट के लिए, पेपर 2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखिए और आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, पादपों में पोषण। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। ठीक ना? जो जीव है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है तो वह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। जंतु एवं अन्य जीव जो होते हैं पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जंतु और जो अन्य जीव होते हैं वो पादपों द्वारा जो संश्लेषित भोजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी कहा जाता है। ठीक ना? जो कि वह पादपों द्वारा संश्लेषित होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जो पादप हैं, पत्तियां जो हैं वो पादप की क्या है? खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाएं एवं पत्तियों तथा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा क्या होता है? पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जल तना शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। आप लोग इसको वाहिकाएं जो होती हैं, जैसे मानव के शरीर में नस होती है, नसें जो पूरे शरीर में रहती हैं, वैसे तरह जो पौधे होते हैं उन सबों में भी ऐसे ही नसें होती हैं। और उस नसों की वाहिकाएं जो उसे कहा जाता है, तो उस वाहिकाओं के द्वारा ही खनिज और जल ऊर्जा यह पहुंचाया जाता है। ठीक ना? तो चलिए आगे चलते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक ना? क्लोरोफिल किसे कहते हैं? जो एक हरा वर्णक होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। क्या करता है क्लोरोफिल? सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसकी ऊर्जा को संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, उसकी सहायता करता है। किसकी? पत्ती की। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। किससे होता है? तो इसका उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो होता है यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक ना? तो क्या कहा जाता है इसे? प्रकाश संश्लेषण इसलिए कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है। क्या की जाती है? पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, जो इकट्ठा की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। क्या हो जाती है? पादपों में वह खाद्य के रूप में, भोजन के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य का परम स्रोत होता है। सभी जीवों के लिए क्या होता है? सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। ये कह रहा है सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। ठीक ना? परम स्रोत है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में पृथ्वी पर जीव की कल्पना असंभव है। जब पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इसकी कल्पना क्या होती है? उसकी कल्पना असंभव है, उसकी जीवन उस पर नहीं हो सकता है जिस पे प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पे प्रकाश कल्पना संभव नहीं है जब जहाँ प्रकाश नहीं होता है। ठीक ना? जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं, तो क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है सब। ठीक ना? क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है और सूर्य का प्रकाश जब रहता है तब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक ना, क्लोरोफिल जब रहता है तो अब यह होता है। ठीक ना? तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकरण में ऑक्सीजन छोड़ती है। क्या करता है? इस प्रकरण में क्या ऑक्सीजन छोड़ता है पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड अनंत पत्तियों में मंड स्टार के रूप में संचित हो जाती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड या पत्तियों में मंड क्या होता है? मंड स्टार के रूप में संचित हो जाती है। पत्ती में स्टार की उपस्थिति
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। क्या कहलाता है? पत्ती जो है वह स्टार की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होता है। स्टार्च की भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? आपसे पूछेगा स्टार्च क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। क्या है? पादपों में पोषण की अन्य विधियां जो हैं, अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणी की तरह यह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं एवं विषमपोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वह विषमपोषी प्राणी का उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्या करते हैं? मानव और अन्य जीव जो होते हैं वो किस पे? पादपों पर भी के पोषण पर अन्य पादपों द्वारा ही निर्भर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे अमरबेल है, एक पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित होती है। जो आप लोग आरोहित देखे होंगे, अमरबेल जो क्या होता है वह उससे प्राप्त करता है। यह इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है। आप लोग जो पेड़ पौधे देखे होंगे उस पे एक जो पौधा जम जाता है सबसे ऊपर जो निकल जाता है, उसी को अमरबेल कहते हैं। वो क्या करता है? अपना क्लोरोफिल स्वयं नहीं बनाता है, वह सबसे ऊपर आरोहित होता है, ठीक ना। जिस पर आयोजित होता है वह पादप परपोषी कहलाता है। जिस पर आयोजित होता है, जिस पौधे पर वो रहता है, तो वह क्या कहलाता है? परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पौधों में वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? इन्हें परजीवी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अमरबेल को आप समझ पाए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या है? जो पादप कुछ ऐसे हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें खा जाते हैं, खाकर पचा जाते हैं, यह पादप में आते हैं। और मृतजीवी जो होते हैं, रुई के धागों के समान संरचनाएं होती हैं जो मृतजीवी होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यह जीव कवक या फंजाई होते हैं। क्या होते हैं? कवक या फंजाई होते हैं। इसे कहा जाता है कवक या फंजाई कहते हैं, ठीक ना, जो रुई के समान होते हैं। आप लोग जो देखे होंगे कभी फफूंदी लग जाती है, जैसे ब्रेड होता है उसमें लग जाते हैं सफेद सफेद, तो उसमें वो क्या होती है? कवक फफूंदी होती है, वही, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी मतलब सड़ने वाली वस्तुओं को जैव पदार्थ की तरह की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, ठीक, तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? उसे साधारण या विलय कर देते हैं के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, उसको खत्म कर जाते हैं, ठीक ना। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? यह विलयन के रूप में उसका क्या करते हैं? भोजन के रूप में उसका विलय कर जाते हैं, उसको खा जाते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव की किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है, ठीक ना। तो यह क्या कहलाती है? मृतजीवी पोषण कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। कवक या फंगाई जो अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थ जो होते हैं, जो नमी के कारण, तो वहाँ क्या लग जाते हैं? फंजाई ज्यादा रख देंगे नीचे दबाकर, चाहे ज्यादा टाइम तक रख देंगे तो या यूज नहीं करेंगे तो उसको उसमें फंजाई लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, ठीक ना। ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक होते हैं, भी होते हैं। ईस्ट और छत्रक जैसे अनेक कवक भी होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। जो कुछ कवक हैं जो वह जंतुओं मनुष्यों में भी क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का उपयोग क्या होता है? औषधि के रूप में भी होता है। कुछ कवक ऐसे भी हैं कि उसको औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। क्या करते हैं? कुछ जीव जो है एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं,
ठीक। इससे सजीवी संबंध कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, जब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं अपना पोषक तत्व भी बांटते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सजीवी संबंध कहते हैं, ठीक ना। सजीवी संबंध कहा जाता है, ठीक। उदाहरण में कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, ठीक। अब वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, वृक्ष क्या करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं। बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। क्या करती है, बदले में उन्हें क्या मिलती है, जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। जो कवक होते हैं जड़ में, ठीक ना, तो उन्हें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। तो आगे चलते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, जिसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है, ठीक ना। लाइकेन जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, दो भागीदार होते हैं। उसमें एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। शैवाल क्लोरोफिल की उपस्थित होता है। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह पूछ सकता है कि किसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उत्पन्न कराता है। कवक क्या करता है, वह शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है, जिससे तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक देता है, ठीक ना। शैवाल क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है उसके साथ रहता है, तो वह संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। पादप उनको प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पादप जो होते हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, तो वह नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जिसमें आप लोग देखे होंगे जो खेत की जड़ें, जो फसल होती हैं उसकी जड़ में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो वह जड़ों में पाई जाती है। और यह सबसे ज़्यादा चना जो दलहनी होती है फसल, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो जब फसल कटाई हो जाती है तो उसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, यद्यपि क्या करता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ है, ठीक ना। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में रहती है, लेकिन उस मात्रा में उपलब्ध कराना उसे असंभव है, ठीक ना। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। अब पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में भी और अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणुओं को राइजोबियम कहा जाता है, ठीक ना। जो पौधे होते हैं, पौधे जो नाइट्रोजन को विलय के रूप में भी अवशोषित कर लेते हैं, कर सकते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं वह राइजोबियम कहलाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, जो कुछ जीव हैं वह राइजोबियम कहलाते हैं और कुछ पौधे जो हैं वह नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यह टॉपिक यहाँ तक है, इसको फिर कंटिन्यू अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को आप लोग हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलने वाली है और इस वीडियो को फिर कंटिन्यू अगले हम वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।